नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, ज़रूर करिएगा। मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग होता है। आज का हमारा टारो का टॉपिक है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपके फ्रेंड्स और फैमिली हेल्प करेंगे आपके स्पाउस ढूंढने में, कि आपकी लव मैरिज होगी, आप अपने आप ढूंढेंगे अपने स्पाउस को। तो हमारे पास 3 डेक हैं यहाँ पे चूज़ करने के लिए। पहला डेक है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टोन, दूसरा डेक है ये हार्ट चक्रा स्टोन और तीसरा डेक है ये थर्ड आई चक्रा स्टोन। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो मैं शुरू करूँगी पहले डेक के साथ, तो लेट्स गो। नमस्ते डेक नंबर 1। अगर आपने चूज़ करा है सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टोन, तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। तो आपका पहला कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड कार्ड आपका मेरे पास है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर है 10 ऑफ कप्स। ज़रा मैं इधर कर देती हूँ कार्ड्स फिक्स करने के लिए। ऑलराइट, फ्रॉम हियर हमारा नेक्स्ट कार्ड है ईगो, जो डेविल का कार्ड है। और फिर है एस ऑफ विंटर, जो एस ऑफ सॉर्ड्स है। ऑलराइट, मेरे पास ये लास्ट कार्ड है जो मैं बाद में पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ इस फैक्ट से कि आपके एक डेस्टीन्ड रिलेशनशिप है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। सॉरी, ये मैं उठा रही हूँ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है गुड फॉर्च्यून का कार्ड। ये कार्ड है अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स का। ये कार्ड है गुड टाइमिंग का। ये कार्ड तब भी आता है जब बताते हैं कि आप सोलमेट से मिल रहे हैं और आपका नेक्स्ट फेज इन लव आ रहा है। आपको लगेगा आप रीबॉर्न हो गए हैं शादी के बाद। ये पर्सन आप जिससे शादी करने वाले हैं, इनका और आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है ये शुरू करने के लिए। ये कार्ड आपको काफ़ी कार्मिकली देगा और आपने जो कर्मा से अच्छे डीड्स करे हैं आपके पास वो वापस आ रहे हैं 10 गुना। तो अगर आपने गुड दिया है, प्यार दिया है यूनिवर्स में अनकंडीशनली, तो आपके पास अब वापस आने वाला है मैरिड लाइफ में। आप सब कुछ हारमोनियस चाहते हैं और ऐसा ही होने वाला है। आपको हारमोनी मिलेगी अपने और आपके स्पाउस की रिलेशनशिप में। ये आपका साइकिल चेंज होगा फ्रॉम बीइंग सिंगल और इनटू अ मैरिड रिलेशनशिप। आप एक ऐसे पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और आपको बता रहा है कि आपका नेक्स्ट फेज अब शुरू होने वाला है मैरिड लाइफ का। अब आपका ये मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है अपनी फैमिली की वजह से या काम की वजह से। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को मॉनेटरी वे में फाइनेंशियली हेल्प करते हो और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो। आपने अपने पुराने किसी रिलेशनशिप की जो टूट गया है उसके इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो सकती है। ये जो बर्डन लिया हुआ है आपने, तो मुझे लगता है कि शायद आपने लूज़ कर दिया है फेथ कि शादी कैसे होगी, किससे होगी, कब होगी। आप में शायद टायर्डनेस आ चुकी है और आपको ये भी लगने लग गया है कि शायद शादियां चलती ही नहीं हैं, बिकॉज अपने पास्ट में आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। काफ़ी बैड इनकाउंटर था आपका पास्ट में। मुझे ये भी लगता है कि जब आप रिलेशनशिप में थे तो शायद काफ़ी ईगो बैटल थी अपने पार्टनर के साथ। आप किसी के साथ थे जो सिर्फ आपके लिए शायद फिज़िकल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। डीप कनेक्शन नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन थी। एक लविंग कमिटमेंट नहीं दे पाए वो। ये कार्ड जब दोनों साथ में आते हैं तब भी आता है जब कोई आपकी सुंदरता से अट्रैक्टेड होता है और दिल से नहीं होता है। ये भी हो सकता है वो आपको सोचते हैं आप सुंदर हैं या हैंडसम हैं और इसलिए वो आपके साथ हो। आपको डीप कमिटमेंट नहीं मिल पाई और इस एनर्जी से आपको लगा कि आपको कोई मिलेगा नहीं शादी के लिए। ये इल्यूजन होता है कभी कभी लोगों का, जिसमें आप ट्रैप्ड फील करते हैं। आप जो है कॉट अप नहीं होइए अपनी वारीज में, अपनी ईगो में।
या किसी और की ईगो में जिसने आपको छोड़ दिया है, जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। आपको बोला जा रहा है आप उसे पीछे छोड़ें। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत प्यार आने वाला है। ये प्रोस्पेरिटी का कार्ड है और ये क्लैरिटी का कार्ड है, दोनों एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ विंटर्स। ये दोनों एसेस हैं। इसका मतलब होता है बिगिनिंग, आपकी शुरुआत होने वाली है शादी में बहुत ही अच्छी। ये परफेक्ट कार्ड्स होते हैं जब नया कुछ शुरू करना होता है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आता है जब आप कुछ एक बीज बोते हैं और किसी को आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी होती है क्योंकि वो ऐसा ही सोचते हैं। प्रोस्पेरिटी तो आती ही है, बट ये एक नई स्टार्ट लेके आती है जो स्टेबिलिटी वाली स्टार्ट होती है। ये नहीं कोई सोचा कि कुछ शुरू करना है कभी भी ख़त्म कर दे। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं और आप ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं। ये पेंटिकल्स की एनर्जी वाले लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही सीरियस और लॉयल होते हैं। जो भी उनकी लाइफ में आता है, चाहे काम हो या लव हो, वो उसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देते हैं और प्रैक्टिकल भी बड़े होते हैं रिलेशनशिप में। मुझे लगता है ये जो पर्सन आ रहे हैं वो पैसों के तरीके से फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल होंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये कार्ड कह रहा है कि चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट करें क्लियरली और एक्यूरेटली अपने पार्टनर को। आपके ब्यूटीफुल न्यू आइडियाज़ होंगे और बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। जब आप ये पर्सन से मिलेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्या मिस कर रहे थे अपनी पुरानी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ईगो ड्रॉप डाउन हो जाएगी। आपको जो एनर्जी थी पास्ट की, ये बुरी रिलेशनशिप की, वो भी बिल्कुल मेल्ट डाउन होके ख़त्म हो जाएगी। ये एक ब्यूटीफुल फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका 10 ऑफ कप से। ये परफेक्ट कार्ड होता है अगर आप मैरिज के लिए पूछें तो। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका एक ब्यूटीफुल फैमिली दिख रहा है मुझे, हार्मनी होगी रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ। ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, सोलमेट वाली मैरिज दिख रही है मुझे। सिक्योर भी होंगे फाइनेंशियली, आप इमोशनली सिक्योर होंगे, फुलफिल फील करेंगे। एक सेंस ऑफ होलनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में, एक कंप्लीशन होगी और अलाइनमेंट होगी आपकी रिलेशनशिप में। पर मुझे दिख रहा है कि पुरानी आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप शायद फैमिली का टेक केयर कर रहे थे, आप शायद अनसक्सेसफुल थे अपने लास्ट रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स में क्योंकि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे और शायद फिज़िकली आपके साथ रहना चाहते थे। आई थिंक आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ लेके आएंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अरेंज मैरिज होगी क्योंकि मुझे लगता है आप थक चुके हैं लोगों को ढूंढने में। आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही आपको हेल्प करेंगे और ब्रिंग इन करेंगे कोई पर्सन। बट ट्रस्ट मी, जब ये पर्सन आएंगे तो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज दिख रहा है मुझे। अपना बस दिल खोल के रखिए नए लोगों से मिलने के लिए, अपने आप को बंद मत करिए दिल को। अब मैं आपका ये ब्यूटीफुल कार्ड पढ़ूंगी। ये कह रहा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सेप्टेंस से ही आती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी करंट सिचुएशन को, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं इस फैक्ट पे कि आप खुद ही ढूंढना चाहते हैं, ये अच्छी या बुरी बात नहीं होती, पर आपको लोगों की हेल्प लेने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स में। आप ये मत सोचें कि फैमिली और फ्रेंड्स ला रहे हैं तो बुरे होंगे या कोई और होंगे। आप थोड़ा ओपन हार्ट रखें, ओपन माइंड रखें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इतनी, तो इस नेगेटिव एनर्जी को प्रेजेंट लाइफ में नहीं लेके आइए। अपने पॉजिटिव जोन में जाएं, एक्सेप्ट करें अपने करंट सर्कमस्टांसेस, अपने दिल से खुश होएं और हील करें अपने आप को। और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपकी ये डेस्टीन्ड रिलेशनशिप सामने ही है आपके, अगर आप चांस दे तो डेक नंबर 1 ये मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली हेल्प करेंगे आपको कोई ढूंढने में, आपका स्पाउस। तो उन्हें हेल्प करने दीजिए आपको डेट पे सेटअप करने के लिए। अपने आप को हील करिए और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। थोड़ा डेलीगेट करना सीखिए अपना काम। मैं प्रे एंड होप करती हूँ कि आपका सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो जाए और जल्द ही वर्कआउट हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। अब मैं पढ़ूंगी डेक नंबर 2 का। थैंक यू। नमस्ते डेक नंबर 2। अगर आपने चूज़ करा है ये ब्यूटीफुल हार्ट चक्रा स्टोन, तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी शादी अरेंज वे में होगी कि आप खुद ढूंढेंगे उन्हें, आपके प्यार से होगी। तो ये आपका पहला ही कार्ड आया है, ब्यूटीफुल लवर्स का कार्ड। रिलेशनशिप में
तो प्यार ही दिख रहा है मुझे डेक नंबर 2, सोलमेट रिलेशनशिप। फिर आपका आया है 5 ऑफ ऑटम फॉलोड बाय लवर्स अगेन। तो आपके 2 लवर्स कार्ड हैं। मैं बता रही हूँ कि ये आपकी डेस्टिनी है, ये पर्सन। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर है स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और ये ब्यूटीफुल कार्ड है जो मैं एंड में पढ़ूंगी, पर अभी के लिए मैं शुरू करना चाहती हूँ इस फैक्ट से कि आपकी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ, एक यूनियन है सोल का आपके स्पाउस के साथ। ये लिखा हुआ है स्टार्स में और ये कोई बदल नहीं सकता। ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा आपका, एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप। ये एक फ्रेंडशिप से भी शुरू हो सकता है, आप दोनों में फ्रेंडशिप होगी, लव होगा, एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये एक ऐसा प्यार होगा जिसमें आप इंटेंस बॉन्ड फील करेंगे एक दूसरे के साथ। ये एक स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल लेवल पे कनेक्ट है आपका। इसे कहते हैं एक सोल ऑनरिंग कनेक्शन। ये जो कार्ड है ये आपको कह रहा है कि आप एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लियर रहेंगे अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स में, और सेम ही होंगे, आप सोचते होंगे सब चीज़ों के बारे में। आप यूनिफाई करेंगे सारी फोर्सेस और एक हार्मनी क्रिएट करेंगे आप दोनों के बीच में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है शुरू करने के लिए डेक नंबर 2। ये डेस्टिनी लग रही है आपकी मुझे, पर मैं शुरू करूंगी 5 ऑफ ऑटम के साथ। तो कुछ इश्यूज आए हैं पहले, जो मॉनेटरी इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ऑटम जो होता है वो पेंटिकल्स का होता है। शायद इसीलिए आप डिले कर रहे हैं मैरिज, या आप इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें पहले। ये कह रहा है रीच आउट करें दूसरों को, थोड़ी टाइमिंग पुअर है, और करियर चेंज नहीं करें इस पॉइंट पे। थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं पैसों के। अगर ये पैसों के बारे में नहीं था डेक नंबर 2, तो ये हो सकता है कि बहुत ही बुरी रिलेशनशिप में थे आप इससे पहले, पर आपने लूज नहीं करी होप, क्योंकि मैं सिर्फ ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ वाले कार्ड देख सकती हूँ आसपास। बड़े ही स्ट्रांग हैं आप। मुझे लगता है आपने लूज नहीं करी होप, आपने फेथ रखा प्यार में, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा। आपको पता था कि आपने वो गो थ्रू किया है, लेकिन आप उससे अपनी लाइफ को नेगेटिविटी नहीं लाने देना चाहते थे। शायद फाइनेंशियली था ये, या कोई बैड टाइम था पास्ट में रिलेशनशिप में। आपने बिलीव करा पावर ऑफ लव को। आपने डिसाइड करा कि आप परसिवियर करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे और भूल जाएंगे अपने पास्ट को हील करने के बाद। और मैं देख सकती हूँ या तो आप ये किंग की एनर्जी के हैं या क्वीन की एनर्जी के हैं। ये कह रहा है एम्बिशन और रेजिलियंस। आपके पास इतनी पावर है कि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लेवल के पर्सन को जिसमें इतनी ही पावर हो। वेदर आप मैस्कुलिन ढूंढ रहे हैं फेमिनिन को, वेदर आप फेमिनिन ढूंढ रहे हैं मैस्कुलिन को, ये भी हो सकता है फेमिनिन फेमिनिन को ढूंढ रहे हो, मैस्कुलिन मैस्कुलिन को ढूंढ रहे हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बिल्कुल लेवल के पर्सन को ढूंढना चाहते हैं। ये एक अमेजिंग बैलेंस ऑफ पावर होगी। अगर इम्बैलेंस रहेगा तो आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं एक दूसरे के फेस कर देती हूँ आपको, ये देखिए इन दोनों का, अगर आप साथ में रख के कार्ड देखें। ये 2 लवर्स के कार्ड हैं और 2 किंग ऑफ क्वीन के कार्ड हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इनसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की ही बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है जो आप दोनों में है। आप दोनों बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हों, क्योंकि बहुत ही ओपिनियनेटेड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा दोनों ही स्ट्रेंथ वाले हैं। पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इतना प्यार होगा आप दोनों के बीच में कि लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं होगा। एक दिन लड़ेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका। ये स्ट्रेंथ के साथ कभी कभी थोड़ी तो नेगेटिविटी होती ही है। आप दोनों मुझे इमोशनली मैच्योर भी दिख रहे हैं, तो थिंग्स वर्कआउट हो जाएंगी। परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। मुझे ये भी बिलीव है कि आप दोनों काफ़ी एम्बिशियस हैं, तो मॉनेटरी आपका सब कुछ सही होगा, काफ़ी पैसा होगा, आप दोनों काफ़ी अच्छी लाइफ जिएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, अपने एक दूसरे को व्यूज़ अच्छे से बताएंगे, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आप दोनों को इंटेलिजेंस बहुत पसंद है। आप दोनों इंटेलिजेंट हैं भी, तो आप उसी लेवल पे बात करा करेंगे। आप काफ़ी बैलेंस भी हैं और जजमेंट भी अच्छी है, तो कोई इश्यूज़ आएंगे तो बात करके उसे सॉल्व कर लिया करेंगे। आप दोनों काफ़ी क्विक थिंकर हैं
और कंट्रोल करके रखते हैं, इमोशंस को नहीं आने देते हैं बीच में। आप दोनों के स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं, चाहे वो काम में हो, घर में जैसा रहना है वो हो, या अपने पार्टनर के लिए हो, तभी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों का एनर्जेटिक लेवल बहुत सेम है। आप एक दूसरे के, वो कहते हैं ना, मिरर टू द सोल हैं। आप दोनों के हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो आप एक दूसरे से बात करेंगे तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे होगा, सुंदर इंटेलेक्चुअल लेवल पे। तो एक अमेजिंग और बहुत ही अमेजिंग बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल रिलेशनशिप दिख रही है मुझे डेक नंबर 2। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कहा कि रिटन इन द स्टार्स है। अब हम बात करें स्ट्रेंथ की। ये दोनों तो कार्ड थे ही इतने स्ट्रेंथ वाले, पर अगर मैं स्ट्रेंथ की अलग से बात करूं तो आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग हैं। आप एक दूसरे का मिरर हैं, तो आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी। आपकी दोनों दिल में कंपैशन है, बहुत ही पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए, रोमांटिक होंगे। आप में एम्पैथी भी होगी अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए। एक बहुत ही स्ट्रांग कपल होंगे, लोगों को देख के लगेगा कि वो ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं। आप ऐसे एग्ज्यूट करेंगे कॉन्फिडेंस दोनों। आप दोनों वर्क वाइज भी काफ़ी स्टेबल होंगे और काफ़ी पैसा दिख रहा है मुझे बैंक अकाउंट में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। आप दोनों हैं ही क्वीन और किंग, तो एक किंगडम आप बना लेंगे अपने लिए। अगर हम वापस आएँ ये लवर्स कार्ड पे, तो ये कह रहा है ट्रू लव जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, चॉइसेस जो आप दिल से बनाते हैं, और रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो मैं अगेन कहूँगी लवर्स कार्ड से कि एक स्पिरिचुअल यूनियन है जो लिखा हुआ है। आप क्रिएट करेंगे कुछ जो हारमोनियस है आप दोनों के बीच में, और आप ऐसे लोग हैं जो एम्पावर करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की वाइब्रेशन जो है वो ऊपर ही ले जाते जाएंगे। तो डेक नंबर 2 ये एक ब्यूटीफुल बैलेंस रिलेशनशिप दिख रही है। इससे बेटर सेट ऑफ कार्ड्स नहीं हो सकते थे अगर आप शादी के लिए पूछें तो। मैं काफ़ी खुश हुई ये देख के। मैं होप करती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी ही आए। और मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है और आप में इतनी पावर और कॉन्फिडेंस है कि आप किसी और को अपने आप को हेल्प नहीं करने देंगे। आप खुद ही ये पर्सन को ढूंढेंगे, और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक आपकी लव मैरिज ही होगी। ये जो पर्सन है ये आप खुद ही अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगेन मैं बोल रही हूँ ये आपकी लव मैरिज होगी। ये जो ब्यूटीफुल कार्ड है ये कह रहा है न्यू बिगिनिंग, एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है। आप एम्ब्रेस करें इसे और अपनी जो ड्रीम्स हैं उसे पैशनेटली जिए। तो आपके ये जो मिरर है जल्दी आ रहे हैं आपके पास। अपना दिल खोलें, अपना माइंड खोलें और रेडी हो जाए ये न्यू एडवेंचर के लिए। थैंक यू डेक नंबर 2। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। अब मैं पढ़ूंगी डेक नंबर 3 के लिए। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3। अगर आपने चूज़ करा है ये थर्ड आई चक्रा स्टोन तो ये आपकी रीडिंग है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। तो पहला कार्ड आपका है एम्प्रेस। इसका मतलब होता है कि ये लव जो है एक दूसरे के लिए काफ़ी नर्चरिंग होगा। अब हम शुरू करते हैं बाकी कार्ड से। आपका फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। आपका दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आपका तीसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपका फोर्थ कार्ड है 6 ऑफ समर्स। ओ, आपके 2 6 ऑफ कप्स आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है। फिर ये एंड में एक कार्ड है जो मैं पढ़ूंगी, पर अभी मैं शुरू करती हूँ आपके ये वाले कार्ड से। एक सेकंड में स्लाइड कर लूँ, स्लिपरी है थोड़ा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एम्प्रेस कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्यार होगा, नर्चरिंग करेंगे आप एक दूसरे की, आप सपोर्टिव होंगे, आप एक अर्दी सेंशुअल और कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। ये कार्ड शादी का, स्टेबिलिटी का और बच्चों का होता है। आप काफ़ी एक दूसरे के साथ वार्म और क्यूट टाइप ऑफ लव में होंगे। ये एक फैमिली का ही कार्ड दिख रहा है मुझे। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, और आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे कोई भी सिचुएशंस जो ऊपर उभरती हैं उसमें। आपके अगर कोई भी इश्यूज आते हैं मैरिज में तो आपको बोला जा रहा है आप ग्राउंड करें अपने आप को और वैसे सोल्यूशन ढूंढें। ये कार्ड ये भी डिपिक्ट कर रहा है कि बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, बड़ी लविंग, बड़ी मदरिंग, और
ये मुझे इसमें, मैंने आपको पहले भी कहा, फैमिली दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो है मैजिशियन। तो आप ऐसे पर्सन है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इतने ब्यूटीफुल हैं जिनकी बहुत हाई इंटेलिजेंस है और बहुत ही स्ट्रेंथ है अंदर। आपका जो आइडिया है, आपको ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करना है स्पिरिचुअली। ये जो हाई इंटेलेक्ट है आपकी, ये आप पार्टनर में भी चाहते हैं अपने, क्योंकि आप उसी से अट्रैक्ट होते हैं। आपको ये पावर सेम चाहिए। आप ऐसे भी पर्सन हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं कमिटमेंट देने में, थोड़े से कमिटमेंट फोबिक दिख रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है आप टाइम लगा रहे हैं सोचने में कि किससे शादी करनी है, कैसे शादी करनी है, तो इसलिए आप रुके हुए हैं अभी। पर अगर और जब भी आप डिसीजन बनाएंगे, आप उस पर स्टिक करेंगे, आप उससे कभी हटेंगे नहीं। आप कमिटमेंट देके पीछे नहीं हटते हैं, इवन दो आप टाइम लगाते हैं कमिटमेंट देने में। अगर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर में टैप इन करिए बिना हेजिटेशन के, क्योंकि आप में ये पावर है। मुझे दिख रहा है कि कोई पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से आपकी लाइफ में आ रहा है, एक प्यार का मैसेज लेके। ये पर्सन जो होते हैं ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, थोड़े यूथफुल होते हैं, सरप्राइज़ देना इन्हें बहुत पसंद है। ये कंपैशनेट भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, लव करते हैं, आइडिया ऑफ लव। ये प्यार लेके आना चाहते हैं आपके लिए, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है 2 6 ऑफ कप्स। अब ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्शन, और ये जो दूसरा कार्ड है ये कह रहा है कि रिटर्न हो रहा है किसी पर्सन का, किसी रोमांस का पास्ट से, और रिमेंबर कर रहे हो आप इवेंट्स डिफरेंटली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस रीडिंग के थ्रू। यहाँ 2 6 ऑफ समर्स हैं और एक पेज ऑफ कप्स है एक ही टाइम पे। मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपके पास से वापस आ रहा है प्यार लेके, जिसको आपने डेट करा है जब आप छोटे थे, या आपने शायद डेट नहीं करा हो पर आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, पर अब अपना दिल खोलने के लिए तैयार हो गए हो, कमिटमेंट देने को तैयार हो गए हो। पहले जैसे आप रेडी नहीं थे, आप चांस नहीं दे रहे थे किसी को। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को डेट करा पर आपने उन्हें कमिट नहीं करा था पहले, लेकिन अब आप रेडी हो गए हो और आप उन्हें जाके बोले ओके अब मैं रेडी हूँ और अब हम शादी कर सकते हैं, अगर आप रेडी हैं तो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के हैं, इनोवेटिव, इंस्पायरिंग, वाइज, थोड़े थिएट्रिकल, फाइनेंशियल विंडफॉल, एक लीडरशिप स्किल होते हैं इस पर्सन में। तो अगर आप ये पर्सन हैं तो आपकी ये फायर पावर है अंदर, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। आप एक दूसरे को बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव मानेंगे, बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री होगी। आप एक दूसरे से अपनी आंखें दूर नहीं कर पाएंगे और किसी और को भी नहीं देखेंगे। आप सब कुछ कपल की तरह करना चाहेंगे, आप एडवेंचरस होंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी पैशन होगा आप दोनों के बीच में। अगर ये कोई आ नहीं रहा है आपकी लाइफ में तो आप ऐसे पर्सन हैं, थोड़े एम्बिशियस हैं, करिस्मेटिक हैं, आप एक दूसरे के साथ कीप अप करना पड़ेगा, एनर्जेटिक बहुत हैं आप दोनों, गो गेटर हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन से, मैजिशियन से आप भी गो गेटर हैं, तो आप जैसे ही डिसाइड कर लेंगे ये रिटर्न ऑफ द पर्सन ज़रूर हो रहा है। और ये कोई नया पर्सन नहीं है, कोई पास से ही दिखाई दे रहा है मुझे। चाहे आप उनके पास जाएं और बोलें कि आप उन्हें प्यार करते हैं और आपको उनके साथ शादी करनी है क्योंकि आप गो गेटर हैं, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि वो गो गेटर हैं, वो आपके पीछे आपको चेस करेंगे और एक बारी वापस आपके साथ आपको मना लेंगे शादी करने के लिए। तो डेक नंबर 3 ये मुझे दिख रहा है कि एक लव मैरिज ही होगी, क्योंकि आप ये ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है। एक वार्म और नर्चरिंग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, काफ़ी रोमांस और पैशन भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यही मेन पॉइंट है आप दोनों के लिए, काफ़ी एक्साइटिंग रिलेशनशिप है। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं क्योंकि आप दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और फायर पावर है, बट प्यार जो है वो इतना डीप होगा कि आप उन लड़ाइयों को जल्द ही सॉल्व कर लिया करेंगे। ऑल्सो क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में भी दिख रहा है कि आप काफ़ी वार्म और नर्चरिंग हैं। अब देखते हैं इस कार्ड में क्या आया है। ब्यूटीफुल इमेज, ये कह रहा है मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो वेट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ रहने की, आपसे शादी करने की। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं,
वो वेट कर रहे हैं कि आइदर वो कमिटमेंट फोबिक अगर है तो हटा दें, कि वो अब वेट कर रहे हैं कि आपको जो ये फोबिया है आप उसको हटा दें। पर अब अपना दिल खोलें, ये कमिटमेंट आ रही है और बहुत सारे प्यार के साथ आ रही है। अपना डिसीजन लें कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है और उस पर स्टिक करें। तो डेक नंबर 3, ये मैं प्रे करती हूँ कि जल्द ही हो आपके साथ। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी जल्द ही पोस्ट करूँगी, उसके लिए भी लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।